वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्कर्ड का, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। और ये बेहद खास हो जाता है क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसको जानने के बाद आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स को अप्रोच कर सकते हैं और सारी की सारी जो आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिपेंड करती है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है या कोई नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। आपने नाउन पढ़ा है, आपने प्रोनाउन पढ़ा है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जो वर्ब आता है ये मेन वर्ब की हम बात कर रहे हैं। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब की हम लोग बात कर रहे हैं। मेन वर्ब मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स but not auxiliary verbs, right? According to subject verb agreement, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। वो समझौता क्या है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एस एंड पी पी। एस एस एंड पी पी रूल represents the agreement between subject and verb। ये कैसे? आइए देखते हैं। सी S का जो फर्स्ट S है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड S है वो सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। S एंड S इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अप सिंगुलर वर्ब। P, first P stands for plural subject and the second P stands for plural verb. It means plural subject takes up plural verb। ये बात आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पेन। ये एक नाउन है और आप ये बेहतर जानते हैं कि इसमें S नहीं लगा है, इसलिए ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो ये सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे मैंने इसको एक वर्ब दिया है, वर्ब इज राइट। और आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि वर्ब जब अपने बेस फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। इट मीन्स यहाँ पे ये वर्ब कौन सा फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। तो अब हम क्रॉस चेक करते हैं। एस एस एग्रीमेंट को फॉलो करना है, लेकिन नाउन हमारा यहाँ सिंगुलर है एंड वर्ब हमारा यहाँ प्लूरल है। तो क्या ये इस एग्रीमेंट को अबाइड बाई कर पा रहा है? नो। एस एस रूल को ये डेविएट कर गया। मीन्स अगर ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? यस, हम इसमें एस ऐड करेंगे। एस ऐड करने से वर्ब में एस ऐड करने से वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। किसी भी वर्ब में जब आप एस ऐड कर देंगे, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर जब ऐड करेंगे तो वर्ब इटसेल्फ क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया? राइट में एस ऐड कर दिया। एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर मीन्स हमने इस प्लूरल वर्ब को क्या बना दिया? सिंगुलर बना दिया। तो देखा आपने, मुझे क्या करना था? सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब देना था। अभी मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे पेन है, उसे मैंने सिंगुलर वर्ब दे दिया राइट्स। पेन राइट्स। और अब आप यहाँ पे फुल स्टॉप दे दें तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर्म हुआ, सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो एस एस रूल है इसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। पी एंड पी एग्रीमेंट को समझने के लिए मैं अगेन एक नाउन लेता हूँ। एक सब्जेक्ट लिया है प्लेयर्स। आप बता सकते हैं ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑफ कोर्स ये क्या है? प्लूरल है।
प्लूरल है। क्यों? क्योंकि नाउन है और नाउन में जब एस लग के आ जाए तो वो प्लूरल होता है, राइट। अभी हमने एक वर्ब लिया है और ये वर्ब क्या है? प्ले। आप बताएंगे ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आर ऑलवेज प्लूरल। तो देखो आप, प्लूरल सब्जेक्ट को क्या मिल गया? प्लूरल वर्ब मिल गया। इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये तो एग्रीमेंट में आ गया, ये तो सेंटेंस फ्रेम हो गया। एंड दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद द पीपी रूल। तो देखा आपने, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अप प्लूरल वर्ब। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने एक बेसिक जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो देखा है। एस एस एंड पी पी रूल को हम लोगों ने समझ लिया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आपने देखा मैंने जितने भी वर्ब्स यहाँ पे एग्जाम्प्लीफाई किया है वो सभी के सभी वर्ब कौन से थे? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स थे, जिसको आप इजीली बाइफरकेट कर पाए। एस लगा दिया तो सिंगुलर हो गया, अगर बेस फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है तो वो प्लूरल है। लेकिन तब क्या, जब वर्ब अपने डिफरेंट फॉर्म्स में आए, V2, V3, V4 उस फॉर्म में आए, तो फिर कैसे हम वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल पहचान पाएंगे? आइए समझते हैं। इसकी है, पहला हमने लिया है सिंपल प्रेजेंट, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ रखा है। दूसरा हमने लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं, यहाँ पे आपने देखा ही राइट्स, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दे राइट प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आप देखिए ही राइटिंग और इसके बीच में जो वर्ब पड़ा है इसे हम बोलते हैं यस हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब। और आप देख रहे हो कि ही अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो भी सिंगुलर है, इज। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है दे, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आर, वो भी प्लूरल है। चेंज क्या नहीं कर रहा है? मेन वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है, वो हमेशा V4 ही रह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एक दूसरी कैटेगरी हम लेके टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने सोचा है क्या वो सही है या गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने एग्जांपल लिया। अगेन हमने सब्जेक्ट सेम रखा ही, दैट इज सिंगुलर, एंड द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज V3, हियर ऑल्सो V3। So subject singular and main verb third form of the verb. Again subject they plural and the main verb is verb third. दोनों ही केसेस में मेन वर्ब क्या है? अपने वर्ब थर्ड फॉर्म में है। तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो हो पा रहा है या नहीं? हम क्या देखेंगे? फोकस क्या रहेगा हमारा? ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब की हम बात करेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ मैंने लिया है दैट इज हैज़ फॉर ही के लिए हैज़ का यूज़ हुआ है एंड दे के लिए हैव का यूज़ हुआ है। इट मीन्स हैज़ इज सिंगुलर एंड हैव इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। एक्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में अगर आपको SSPP रूल को चेक करना है, एग्रीमेंट को चेक करना है, तो वहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आते हैं जहाँ ऑक्सिलरी वर्ब्स का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन अदर कैटेगरीज में हम मेन वर्ब के बेस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ मेरा फोकस होगा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है।